अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये 8वां लेक्चर लॉजिक गेट्स के बारे में है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं लॉजिक गेट्स क्या है। तो लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल एंड परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन। तो ये कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो डिजिटल इनपुट्स के ऊपर काम करते हैं और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर्स या गेट्स या जितने हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़ते हैं तो वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब मसलन एक ऑसिलेटर होता है, एक जो है वो एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑसिलेटर या एम्पलीफाई करना, तो ये भी एक अमल है। और इसी तरीके से एक है लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी हम गेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये लॉजिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं ऑन डिजिटल इनपुट सिग्नल्स, और आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में ही होती है और एक होती है। डिजिटल फॉर्म मीन्स कि इनपुट्स 1 और 0 की फॉर्म में होती हैं और भी 1 और 0 की फॉर्म में होगी। तो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो हैं नॉट, और एंड। ये जो है वो 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। बाकी ऑपरेशंस जो हैं वो इन्हीं को हम यूज़ करके मज़ीद हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर को देख लेते हैं। तो इन्वर्टर जो है वो क्या है? इन्वर्टर परफॉर्म बूलियन नॉट ऑपरेशन। ये नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला सर्किट जो है उसको इन्वर्टर कहते हैं। व्हेन द इनपुट इज़ लो, अब ये क्या करेगा? व्हेन इनपुट लो इज़ लो, आउटपुट इनपुट लो होगी, आउटपुट इज़ हाई, आउटपुट हाई हो जाएगी। और व्हेन इनपुट इज़ हाई, आउटपुट विल बी लो। तो ये जो है इसका सिंबल होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसके आगे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे इनपुट ए है और आउटपुट एक्स है। तो इनपुट का नाम ए, आउटपुट का नाम एक्स, ठीक है जी। अगर हम इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में देखें तो इनपुट जब हम लो अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमें हाई मिलती है, और जब इनपुट हम हाई देते हैं तो आउटपुट हमें लो मिलती है। तो ये इसका जो है वो बेसिक ऑपरेशन है। और इसमें आप देखें कि ये जो इनपुट्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में, आउटपुट भी 0 और 1 की फॉर्म में। और नॉट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि इनपुट का अपोजिट परफॉर्म करना या इन्वर्ट कर देना, इसलिए हमने सर्किट को इन्वर्टर का नाम भी दिया है, ठीक है जी। अब नॉट ऑपरेशन जो है वो कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट है, इस शोन इसको हम शो करते हैं बाय ओवर बार, एक बार के ज़रिए से शो करते हैं। दस द बूलियन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्टर इज एक्स इज इक्वल टू ए बार, ठीक है जी। तो ए बार की फॉर्म में जो है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन होगी। अब ये जो नॉट गेट है, इसको हम सिंपल सर्किट से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये हमारे पास एक स्विच है, ठीक है। स्विच जो है इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनपुट जो है वो हमारे पास स्विच की फॉर्म में है, जिस अगर स्विच ओपन है तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्विच अगर ऑफ है, ऑन है, तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये 1 और 0 को जो है स्विच रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक रिले है, ठीक है जी। तो रिले ऑन या ऑफ होती है, तो उसकी बुनियाद पे हम इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इन्वर्टर जो है हम पढ़ते हैं तो इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो इससे हम मुख्तलिफ वेव फॉर्म जो है वो जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन आपके पास ये ए वेव फॉर्म है, और अगर हमें इस तरह की वेव फॉर्म चाहिए तो नॉट गेट हम यूज़ करेंगे कि ये इसी की अपोजिट फॉर्म की वेव फॉर्म जनरेट कर देगा। यानी जैसी हमारे पास वेव है उसकी बिल्कुल अपोजिट वर्जन अगर चाहिए तो हम इसमें नॉट गेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अ ग्रुप ऑफ इन्वर्टर कैन बी यूज टू परफॉर्म वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। जैसे हमने बाइनरी नंबर पढ़े थे तो उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि हमें जो है वो क्या करना होता है, बिट्स को इन्वर्ट करना होता है, तो वंस कम्प्लीमेंट हो जाता है। तो एक ग्रुप ऑफ इन्वर्टर्स हमें चाहिए जो कि वंस कम्प्लीमेंट परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 0 0 0 1 1 0 0 ये डाटा है, तो इसका जो वंस कम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इन्हीं बिट्स को जस्ट इन्वर्ट कर देंगे। तो 1 के बजाय 0 आ गई, 0 के बजाय 1, 0 के बजाय 1 1 के, ये सारी बिट्स तो इन्वर्ट हो जाएंगी, और ये हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा ये वंस कम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं एंड गेट। एंड गेट जो है, एंड गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। तो ये भी एक गेट है, ज़ाहिर है ये इनपुट्स की बुनियाद पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसका सिंपल फंक्शन ये है
ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसकी आउटपुट हाई होती है जब तमाम इनपुट्स हाई होंगे, ठीक है। लो एनी इनपुट इज़ लो और ऑल इनपुट्स आर लो। अगर आउटपुट लो होगी, ठीक है, आउटपुट विल बी लो या प्रोड्यूस आ लो व्हेन एनी इनपुट इज़ लो और ऑल इनपुट्स आर लो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रूथ टेबल बनाए, तो ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यू 0 0 1 1 0 1 1, ये चार डिफरेंट कम्बिनेशंस ए बी के हो सकते हैं, तो वो हम पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लेते हैं। अब डेफिनेशन ये है कि ये सिर्फ प्रोड्यूस हाई करेगा जब इनपुट हमारे पास तमाम 1 होंगी। तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो देखें, जब हमारे पास ये 0 0 इनपुट होगी तो 0 आउटपुट जनरेट करेगा, जब हमारे पास 0 1 होगी फिर भी 0 करेगा क्योंकि इसमें एक 0 आ गया। फिर जब हम 1 0 देते हैं तो उसमें भी आउटपुट 0 होगी, और जब हम 1 1 देते हैं तो उस वक्त हमें आउटपुट हाई मिलती है, ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो बेसिक इन फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल इसका ऑपरेशन जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। एंड एन ऑपरेशन इज़ यूजुअली शोन विद द डॉट बिटवीन वेरिएबल्स। इसको हम शो करने के लिए डॉट लगाते हैं, बट इट मे बी इम्प्लाइड नो डॉट। नो डॉट मतलब ये नो डॉट से भी शो हो सकता है। दस द एंड गेट ऑपरेशन इज रिटन एज एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी और एक्स इज इक्वल टू ए बी, यानी आप जो है वो डॉट से भी लगा सकते हो, डॉट के बगैर भी लिख सकते हैं, तो वो जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। एंड गेट के ये सिंपल सर्किट क्या होगा कि हमारे दो स्विच अगर हम सीरीज़ में लगा देते हैं और एक रिले है, तो इससे हम इस ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन ये स्विच दोनों ओपन हैं तो ज़ाहिर है रिले भी ओपन होगी। अगर इसमें से कोई एक स्विच आप ऑन कर देते हैं तो ज़ाहिर है ये करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, तो भी आउटपुट जो है वो हमें रिले जो है वो ऑफ ही रहेगी। लेकिन जब आप दोनों स्विचेस को ऑन करेंगे, ऑन कर देंगे, तब भी रिले ऑन होगी। इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेशन, यानी सीरीज स्विच से रिप्रेजेंट की जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो एंड गेट के यूसेस, ठीक है। तो वेव फॉर्म्स की फॉर्म में हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास जो है अगर दो वेव फॉर्म्स हैं ए और बी, तो जहाँ पे इनकी वैल्यू 1 1 आ रही है, ये जैसे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि ये ए बी की वैल्यू भी इस एरिया में 1 है, इसकी भी 1 है, और ये बी ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो बी की वैल्यू इस वक्त इतनी देर के लिए जो 1 है उसके लिए ही आउटपुट जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देखें, अच्छा ये तीन डिफरेंट केसेस आ गए। इसमें देखें ए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 था, लेकिन जो बी है वो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। बी की वैल्यू जो है जब 1 है उस वक्त ए की वैल्यू 1 को ही हम कंसिडर करेंगे। इसमें ए की वैल्यू 1 है लेकिन बी की काफ़ी देर से है भाई है, जब ए की वैल्यू हाई है उसी वक्त बी की वैल्यू को यूज़ किया जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ए की पहले हाई होगी और बी की जो है इसमें बाद में हाई रहती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उतनी ही ड्यूरेशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उतनी ड्यूरेशन के लिए हमें 1 मिलेगा जितनी देर के लिए दोनों की वैल्यू 1 थी। तो हमें आउटपुट जो है वो इस तरह की मिलेगी, एक्स की वैल्यू वैसे 0 रहेगी, लेकिन जब दोनों की वैल्यू हाई होगी उस वक्त आउटपुट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से द एंड ऑपरेशन इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज अ सिलेक्टिव मास्क। इसको हम मास्क करने के लिए, सिलेक्टिव मास्क करने के लिए, मास्क का मतलब होता है कि कुछ बिट्स को रोकने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू रिटेन सर्टेन बिट्स, अगर आप कुछ बिट्स को रखना चाहते हैं ऑफ अ बाइनरी नंबर बट रीसेट ऑल अदर बिट्स, कुछ बिट्स को आप 0 करना चाहते हैं और सिर्फ कुछ को रखना चाहते हैं, तो यू शुड सेट मास्क विद 1 इन पोजीशन ऑफ रिटेन बिट। जिन बिट को रखना है उस जगह पे आपने 1 लिख देने हैं, तो उससे ख़ास बिट्स जो हैं वो रह जाएंगी, बाकी सारी जो है वो यूज़ ऑफ हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 0 1 1 इज़ एंडेड विद द मास्क। अगर इसको हम 0 4 0 4 1 से मास्क करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? तो इसमें आप देखें कि 4 0 हैं, तो 0 वाली बिट्स जो है वो मास्क, यहाँ से हमने जो बात देखी कि जिन बिट्स को अपने रखना है उसके साथ बात रखना है, यानी कि ये जो 4 बिट्स हैं आखिर वाली ये एज इट इज़ रह जाएंगी, और जो 0 कर दिए वो सारा रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। तो हमें रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा 0 0 0 4 0 पहले, और ये 4 आखिर वाली बिट्स चूँकि पहले 2 0 थी तो 0 ही रहेंगी, लेकिन जो 2 1 थी वो 1 ही रहेंगी। तो जैसे ये 4 बिट्स थी वैसे ही ये मेंटेन रहेंगी, ठीक है जी।
तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव मास्क। की प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कुछ बिट्स को रोकने के लिए और कुछ को जो है वो पास आउट करने के लिए। नेक्स्ट ऑर गेट है। तो ऑर गेट क्या करता है? तो ऑर गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई और ऑल इनपुट्स आर हाई। तो ये ऑर गेट जो है क्या करता है कि इसकी आउटपुट हाई उस वक्त होती है जब तमाम कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए या तमाम इनपुट्स हाई हो जाए। इफ़ ऑल इनपुट्स आर ज़ीरो देन आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो इसको आसान ये भी है कि अगर आप ये याद रख लीजिए अगर तमाम इनपुट ज़ीरो होंगे तो आउटपुट ज़ीरो होगी। फॉर टू गेटेड इनपुट ट्रुथ टेबल क्या होगा? जिसका सिंबल पहले देख लेते हैं। सिंबल इसका जो है ए बी का सिंबल ए बी और आगे इस तरह का आप सिंबल लगाते हैं, ये इनपुट्स हैं और एक्स आउटपुट है। ट्रुथ टेबल में 0 0 जब अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी क्योंकि जब तमाम इनपुट 0 होंगे इस वक्त आउटपुट 0 होगी। अब आपने 0 1 अप्लाई किया, यहाँ पे एक 1 आ गया तो आप देख लेंगे प्रोड्यूस हाई व्हेन एनी इनपुट इज हाई और ऑल इनपुट्स आर हाई। कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए, एनी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई हमें मिलेगी। यहाँ भी एक इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी और जब दो इनपुट्स हाई हैं तो भी हमें आउटपुट हाई मिलेगी। ठीक है जी। तो ये जो है ये इसका सिंपल ऑपरेशन है। तो ऑर गेट ऑपरेशन इज शोन विद प्लस बिटवीन द वेरिएबल। प्लस से शो होता है 10। द ऑर ऑपरेशन इज रिटन एज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको ए प्लस बी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? सिंपल सर्किट के फॉर्म में। तो सिंपल सर्किट फॉर्म में आपके पास आ जाएगा ए बी, दो स्विचेस हैं लेकिन ये दो स्विचेस जो है वो आपने पैरेलल में लगा दिए। तो पैरेलल में लगाने से ये होता है कि जब एक भी स्विच आप ऑन हाई करेंगे तो इसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा और रिले ऑन हो जाएगी। तो जब दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो आउटपुट नहीं मिल रही, करंट फ्लो नहीं कर रहा और रिले जो है वो ऑफ है। लेकिन जब किसी एक स्विच को ऑन कर देंगे, ए को या बी को या दोनों को ऑन कर दें, दोनों सब केसेस में हमें जो है वो इसकी करंट का पाथ कंप्लीट होता है, रिले एनर्जाइज होती है और रिले स्विच ऑन कर जाती है। ऑर गेट को हम यूज़ कर सकते हैं वेव फॉर्म्स को जनरेट करने के लिए भी। मसलन आपके पास ये दो वेव फॉर्म्स हैं तो इसमें हमें जो है वो देखें कि कब कोई एक इनपुट हाई है उसको हम देख सकते हैं। तो देखिए ये ए की वैल्यू यहाँ पे 1, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए की वैल्यू 1 है। अब बी की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, लेकिन उसका आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो छोटी वेव फॉर्म है ये छोटी देर के लिए हाई है उसको अपने कंसिडर यहाँ हाई वाली को देखना है। तो ज़्यादा देर के लिए कौन सी हो रही है? ए ज़्यादा देर के लिए 1 हो रही है तो हमें आउटपुट भी ए जैसी ही मिल जाएगी। यहाँ पे बी ज़्यादा देर के लिए ऑन हो रही है तो हमें आउटपुट भी बी जैसी मिल जाएगी। और यहाँ पे जब बी पहले ऑन हो जाती है उस वक्त से हाई शुरू हो जाता है और जब तक ए की वैल्यू 0 नहीं होती है, दोनों वैल्यू 0 नहीं होती, उस वक्त हमें हाई आउटपुट मिलेगी। इसके अलावा हम और ऑपरेशन कैन बी यूज इन कंप्यूटर टू सेट सर्टन बिट्स ऑफ अ बाइनरी नंबर टू 1। ख़ास बिट्स को 1 करने के लिए भी आप और को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। प्रोग्रामिंग में किस लिए यूज़ करेंगे इसको? कुछ ख़ास बिट्स को 1 करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो ASCII कैरेक्टर्स हैं है 1 in position 5 for lower case bits and 0 for capitals। ठीक है। तो कैपिटल बिट्स ASCII टेबल अगर आप दोबारा से देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसकी जो 7 बिट्स हैं तो 7 बिट में से जो 5वीं पोजीशन वाली बिट है, लोअर केस और हाई केस में ये फ़र्क है कि जो 5वीं पोजीशन वाली यानी 0 से आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट से शुरू करेंगे और हाई की तरफ जो इसको फ्लो करवा देंगे तो जो 5वें नंबर पे बिट है वो स्मॉल लेटर्स के लिए 1 होती है और कैपिटल्स के लिए 0 होती है। अगर आपने अच्छा बिट पोजीशंस आर नंबर्ड फ्रॉम राइट। ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ़ यू आर एनी ASCII लेटर विद 8 बिट मास्क। ये वाला मास्क है, इसके साथ जब आप किसी को और करेंगे तो उससे क्या होगा? अब आप बताएं, इसको सोचें ज़रा। देखिए यहाँ पे हमने ये देखी कि हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं सर्टन बिट को हाई करने के लिए। यानी हाई है तो हाई रहेगी, हाई नहीं है तो भी हाई हो जाएगी। तो 5वीं नंबर पोजीशन बिट को ये हाई कर देगा। तो 5वीं को हाई करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर जनरेट हो जाएंगे। रिजल्टिंग लेटर विल बी लोअर केस लेटर, यानी कोई भी लेटर होगा उसको जब आप इसके साथ मास्क कर देंगे तो लोअर लेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास ऑर गेट का ऑपरेशन है।
ये जो 3 गेट्स हैं ये बेसिक गेट्स हैं, और आज के लेक्चर में हमने 3 बेसिक गेट्स को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इंशाल्लाह जो बाकी गेट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।